अभी रिसेंटली ही Amazon प्राइम डे सेल चल रही थी और उसमें मैंने एक TWS ईयरबड्स खरीदा, सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो। मुझे ये सिर्फ 7500 के ऑलमोस्ट बजट पे मिल गया और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका प्राइस अभी देख रहा हूँ मैं 10,000 के अराउंड है। तो क्या 10,000 के बजट के हिसाब से आपको ये ईयरबड्स अभी 2024 में खरीदना चाहिए या फिर नहीं, ये वीडियो देखकर आप पूरी तरह से जान जाओगे। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। गैलेक्सी बड्स 2 प्रो पिछले साल लॉन्च हुआ था और इसका लॉन्च प्राइस करीब 18,000 रुपये था। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिनका रिव्यू 18,000 के हिसाब से है। लेकिन अब क्या अगर आपको ये 10,000 से नीचे के बजट पे खरीदना है तो उस केस में सही है या फिर सही नहीं है, तो ये बात मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा इसका कंप्लीट रिव्यू करके। शुरू करते हैं वीडियो पहले अनबॉक्सिंग के साथ। एक क्विक अनबॉक्सिंग में आपको बता दूं कि बॉक्स कंटेंट वगैरह क्या क्या मिलता है। कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है ये। यहाँ से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये ईयरबड्स रखा हुआ है, साथ में आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं। कागज की रैपिंग प्रोवाइड की गई, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है जो कि काफी लंबी है। और ये रहा ईयरबड्स, बहुत ही छोटा टाइनी सा बॉक्स है। यहाँ पर रबराइज सा टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है और नीचे की तरफ थोड़ा यहाँ वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है इसमें। बॉक्स को ओपन करते ही आपको दोनों ही ईयरबड्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से प्लेस है बॉक्स में और वहाँ पर एक लाइट भी लगी हुई है। यहाँ बॉक्स में पीछे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। इसका जो ये बॉक्स है ना, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। अब जैसा कि अनबॉक्सिंग हो गई है तो बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी वाइज ना मुझे ये ईयरबड्स काफी ज्यादा स्टर्डी लगा और वो चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी हाईलाइट है, क्योंकि आपको कोई भी ईयरबड्स इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ नहीं मिलने वाला। हाँ, हो सकता है कुछ वन प्लस के बड्स वगैरह है जिसमें मेटेलिक सा फिनिश आता है, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसमें क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, इसके जो बॉक्स का टेक्सचर प्रोवाइड किया गया ना, ये काफ़ी ज़्यादा रबराइज्ड कोटेड है, थोड़ा मैट ब्लैक टाइप में है। हाँ, लेकिन ये टच और फील में काफ़ी अच्छा है। यहीं पर अगर बात करें इसके ईयरबड्स की क्वालिटी की, तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। आपको इतने ज़्यादा छोटे ईयरबड्स और किसी ब्रांड की तरफ से नहीं मिलने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसकी बिल्ड क्वालिटी में ही ये जो फिट है ना इसका कानों में, वो सबसे माइंड ब्लोइंग मुझे लगा। मेरे कानों के हिसाब से जनरली अगर मैं और कोई ईयरबड्स खरीदूं तो उसमें मुझे सबसे स्मॉल वाला जो है टिप लगाना पड़ता है, ईयर टिप, लेकिन इसमें मुझे मीडियम टिप में लगाना पड़ा। उसका रीज़न ऐसा है ना कि इसका थोड़ा टिप साइज़ भी मुझे कॉम्पैक्ट लगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा और कानों के पास में बिल्कुल कंफर्टेबल सा फील होगा। एक अच्छी बात और भी लगी, अगर आपका क्वेश्चन हो कि क्या ये अपने से गिर जाता है या फिर नहीं, तो ये जो चीज़ है ना, मतलब मुझे इस मामले में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ईयरबड्स लगा है सो फार। मैंने पहले भी कुछ ईयरबड्स के रिव्यूज़ वगैरह कर रखे हैं, लेकिन मैंने ऐसे प्रीमियम वालों का कोई रिव्यू नहीं किया था अब तक। तो ये एक प्रीमियम टाइप का ईयरबड्स है। ऑफकोर्स ये काफ़ी महंगा है। आपको बहुत सारे ईयरबड्स मिलेंगे मीवी की तरफ से, बोट की तरफ से, बोल्ट और तमाम अलग अलग ब्रांड्स। तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम मैं देखा हूँ कि जनरली उनका फिट पे उतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही आप प्रीमियम क्वालिटी के सेगमेंट में जाओगे कोई भी TWS ईयरबड्स खरीदने, तो यहाँ पर इसकी जो इंजीनियरिंग और डिज़ाइन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके बनाया जाता है और सैमसंग ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। एक बात मैं आपको और बताऊँ कि इनका जो गैलेक्सी बड्स 3 आया है उसमें उन लोग का डिज़ाइन थोड़ा अलग हो गया है और मुझे लगता है शायद वो उतना अच्छा फिट ही ना हो। सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो का जो फिट एंड फिनिश है, सबसे ज़्यादा मुझे आज तक के जितने भी ईयरबड्स मैंने यूज़ किए हैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है। इनफैक्ट अगर आप रनिंग वगैरह करने जा रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो ना, उस केस में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। रनिंग करते वक्त भी मैंने इसे टेस्ट किया तो ये कभी नहीं गिरा। एक बार अगर आपने इसे कानों में फिट कर लिया तो उसके बाद ये हिलने वाला वहाँ से नहीं है। लेकिन जो आपका ईयर टिप्स है वो इसमें 3 साइजेस के मिलते हैं, तो आपको अपने हिसाब से, अपने कानों के हिसाब से इसे सेट करना होगा। गैलेक्सी वेयर के ऐप में एक कंट्रोल दे रखा है, ईयरबड्स सेटिंग में जाकर यहाँ पर एक फिट टेस्ट होता है। तो ईयरबड्स को आप इसका फिट टेस्ट भी कर सकते हो। अपने कानों में लगाने के बाद आपको ये थोड़ा सा बताएगा कि पुअर फिट है या गुड फिट है, तो उसके हिसाब से आप ईयर टिप्स वगैरह एडजस्ट करके और इसको थोड़ा घुमाकर ऐसे एडजस्ट करने के बाद एक बार आपने वो पॉइंट अचीव कर लिया कि ये इसमें ऐप में परफेक्ट फिट दिखाने लगा, तो फिर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गुड फिट उसमें लिख के आता है, बिल्कुल समझ जाओ कि आपका ईयरबड्स अब बाहर नहीं निकलने वाला। इसे खरीदने से पहले मैंने इसके कुछ और भी पुराने वीडियोस देखे
लेकिन किसी भी रिव्यूअर ने एक्चुअली इसको डिटेल में बता नहीं रखा हुआ है कि इसका फिट एक्चुअली कैसा हो रहा है। गीकी रंजीत के चैनल पे जो उन्होंने बताया था कि काफ़ी अच्छा फिट होता है, वो मैं बहुत ही ज़्यादा एग्री करता हूँ। और किसी भी चैनल पे मैंने इसका डिटेल रिव्यू इतना ठीक से देखा नहीं जिसने फिट के बारे में बात की हो। एक सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फैक्ट ये हो सकता है कि इस ईयरबड्स को आप तब खरीदो जब आपको ना मतलब वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है और आप चाहते हो कि ईयरबड्स बिल्कुल हिले भी ना, तो ये बहुत ही अच्छा फिट आपको प्रोवाइड कर देगा। और क्योंकि ये थोड़ा जब फैब्रिक सा लगेगा, आपको रबराइज टेक्सचर वगैरह यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो कानों में जाके ना थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो ये काफ़ी हाईलाइटिंग बात है। वैसे तो ये सिर्फ प्लास्टिक सा है और अभी गैलेक्सी बड्स 3 वगैरह आ रहे हैं, उसमें शायद मेटल लग के आ रहा है, या फिर इवन वन प्लस के जो बड्स आ रहे हैं उसमें भी मेटल है। लेकिन कुछ ना कुछ मैं बात कहूँ तो वो स्लिपरी होगा, ये स्लिपरी नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है वो। और वैसा कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है वो दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, भले ही ये दिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हो इन माय ओपिनियन, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा फिट होता है। आपको ईयरबड्स में गाने सुनने हैं, बार बार उसे एडजस्ट करते हुए नहीं, आपको एक बार लगा के उसे भूल जाना है, तो उस केस में आप ये ईयरबड्स खरीद सकते हो। बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश में मैं इसे जो रेटिंग दूंगा वो है टोटल 4.5 आउट ऑफ 5 विच इज़ मार्वलस। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स वगैरह भी बना के रखे हुए हैं, तो मैं उसे बार बार देख रहा हूँ कि कनेक्टिविटी में ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो बात मैं आपको अभी क्लैरिफाई करके बताना चाहता हूँ। ये बात भी किसी और चैनल पे मुझे दिखाई नहीं दिया, किसी ने इस बारे में बात नहीं की, तो ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि कनेक्टिविटी एक बार जो फर्स्ट टाइम आप पेयरिंग करोगे फ़ोन पे तो बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जैसे पेयरिंग हो गई, इसमें कोई डुअल कनेक्शन मोड वगैरह नहीं है, आपको बार बार अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग पेयर करना पड़ेगा। तो इसमें जब फ़ोन में आपने कनेक्ट कर दिया है तो बार बार जैसे ही आप इसका बॉक्स खोलोगे ना तो ये कनेक्ट हो जाएगा, बॉक्स खोलते ही ये कनेक्ट हो जाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। और जैसे ही आपने कानों में लगाओगे तब ये एक्चुअली साउंड आना चालू होगी। लेकिन अगर आपको मान लो एक डिवाइस में ये कनेक्टेड और फिर से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करना है, तो आपको इस बॉक्स को ओपन करके लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है, दोनों को ईयर टिप को दबाकर। तो उससे क्या होगा, आपको फिर से ये डिस्कवरेबल मोड में चला जाता है। और डिस्कवरेबल मोड में जाते ही अगर आप इसे लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो, विंडोज़ के लैपटॉप में एक कनेक्ट करके पॉपअप आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और जैसे ही आप कनेक्ट दबाओगे तो ये तुरंत ऑटो पेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब ऐसे ही बॉक्स खोलोगे तो आप वो पहले लैपटॉप से कनेक्ट होगा, फ़ोन से नहीं कनेक्ट होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो प्रीवियसली कनेक्टेड डिवाइसेस थे, ज़्यादातर जो सस्ते वाले ईयरबड्स होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें कोई खास अलग सी बात वहाँ पर है नहीं। तो ऑफकोर्स अगर आप 10,000 का खरीद रहे हो तो इसमें भी वही चीज़ रहने वाली है। वैसे कनेक्टिविटी अगर एक बार हो गई तो इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका रेंज मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी। बहुत सारे ईयरबड्स जैसे मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता हूँ तो वहाँ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है। वैसे इसमें ब्लूटूथ का जो वर्जन है वो है 5.3, लेकिन फिर भी मैंने ब्लूटूथ 5.3 वर्जन वाले ही कुछ और भी ईयरबड्स ट्राई करके रखे हुए हैं, उनकी कनेक्टिविटी में इतना रेंज नहीं मिलता है, इसकी रेंज काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये बात तो है। कनेक्टिविटी में मुझे एक जो प्रॉब्लम लगी वो सबसे ज़्यादा मुझे एनॉइंग बात लगी। उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपको जूम कॉल करनी है या गूगल मीट पे कुछ करना है, तो जूम कॉल में मतलब जूम मीटिंग में ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसी प्रॉब्लम आ रही कि सिर्फ एक ही ईयरबड्स काम करता है जूम मीटिंग में, और जैसे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। मेरा एक और भी गोल था कि मैं इसे खरीद कर अपने मीटिंग्स वगैरह के दौरान इसे यूज़ करूं, लेकिन मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूं अब इसकी प्रॉब्लम की वजह से। और अब मुझे इसी के साथ रहना। तो मेरा एक ओपिनियन है, अगर आप ऐसे जूम कॉल वगैरह करने के लिए खरीद रहे हो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है या सबके साथ है, ये बात कोई क्लैरिफाई करके मुझे पता नहीं चल पाई, क्योंकि यूट्यूब पे अगेन मुझे कुछ खास इस पर कोई टिप्स नहीं मिला। ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरी तरफ से, और मेरे जूम मीटिंग में ये कभी कनेक्ट नहीं हो पाया। कनेक्ट होता है लेकिन सिर्फ एक ही ईयरबड्स काम करेगा, और कौन सा काम करेगा वो भी पता नहीं। कभी कभी राइट वाला काम करेगा, कभी लेफ्ट वाला काम करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ईयरबड्स हर बार काम कर रहा हो। कनेक्टिविटी में जो इसे रेटिंग दूंगा वो है 4 आउट ऑफ 5। ऑफकोर्स अगर ये जूम वगैरह सब पे सीमलेसली चल रहा होता तो मैं 5 स्टार दे देता, लेकिन मतलब मुझे कोई वहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा। दिस इज़ नॉट मेड फॉर एक्चुअली लैपटॉप। लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते वक्त भी इसमें थोड़ा टाइम सा लगता है, मुझे लगता है जैसे ना थोड़ा सा डिले हो रहा है, या फिर ये तो हो सकता है कि शायद मेरे डेस्कटॉप में एक खास अच्छे से कनेक्ट ना कर रहा हो। लेकिन मैंने इसे डेल के लैपटॉप से भी ट्राई किया, जो मेरे पास एक और भी लैपटॉप है ऑफिस वाला, उसमें भी ये जो है कनेक्ट तो तुरंत हो रहा है, लेकिन अगेन फिर वहाँ भी थोड़ा सा डिले है। अब बात करते हैं ना कॉल क्वालिटी की, और जैसे कि अगर कॉलिंग करते वक्त जो सामने वाले के पास आवाज़ जा रही है माइक वगैरह की, वो कैसा है।
तो ये जो है ना कॉल क्वालिटी में बिल्कुल नेल आउट कर रहा है। मतलब मुझे आज तक सामने वाले के पास ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई जिससे लगा हो कि वो मैं ब्लूटूथ ईयरबड्स लगा के बात कर रहा हूँ। जनरली ऐसा जो सस्ते वाले आप ईयरबड्स खरीदोगे उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि सामने वाले को पता चल जाएगा, लगेगा कभी कभी कि बहुत दूर से आवाज़ आ रही। क्योंकि इसमें इनबिल्ट 6 माइक्स दिए गए हैं और इसमें नॉइस कैंसलेशन वगैरह भी है, उसकी बात मैं बाद में करूँगा। लेकिन इन जनरल अगर आप इससे फ़ोन पे बात करना चाहते हो लॉन्ग आवर्स तक, जस्ट गो फॉर दिस। बहुत ही सही कॉलिंग होती है और काफ़ी अच्छी कॉल क्वालिटी आ जाती है। इसकी जो माइक की क्वालिटी आती है वो चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नॉर्मल मोड पे चलाऊंगा, यहाँ पर कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वगैरह मैं अभी नहीं ऑन कर रहा हूँ। जनरली जो जिसमें ऑफ है सब कुछ, एक नॉर्मल तरीके से मैं उसे टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। और अभी ये मेरे फ़ोन में यहाँ पर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन करने जा रहा हूँ। अब इसके बाद जो आने वाली आवाज़ है वो आप सुनोगे इसके थ्रू रिकॉर्ड होकर। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड प्रेस कर देता हूँ। अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है गैलेक्सी बड्स 2 प्रो के इस पे माइक से। और आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि कैसा आपको साउंड आउटपुट सुनाई दे रहा है। यही वाले रिकॉर्डिंग की क्लिप मैं एडिटिंग में लगा दूंगा, तो आपको उससे एक अंदाज़ा लग जाएगा। अब ये आपके स्पीकर वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्पीकर कैसा है जहाँ पे इसे सुन रहे हो। लेकिन अगर आप हेडफोन लगा के सुनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी जो आवाज़ है माइक के थ्रू कैसी आती है। कॉल क्वालिटी और माइक क्वालिटी में मैं जो इसे रेटिंग दूंगा वो टोटल 5 आउट ऑफ 5 है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये कॉल क्वालिटी में ज़रा भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफेक्ट ईयरबड्स फॉर कॉलिंग। अब बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, क्योंकि ये ऑफ कोर्स उनके साथ में आता है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। और यहाँ पर एक और भी मोड है एम्बिएंट नॉइस। तो यहाँ पर 3 अलग अलग मोड मिलते हैं जिसको आप ऐप से ही स्विच कर पाओगे। इसको अगर आपको पूरी तरह ऑफ करना है ANC तो उसके लिए आपको ऐप में जाना पड़ता है। अगर आप इस पे टच कंट्रोल्स वगैरह ऑन कर रखे हो तो इसको लॉन्ग प्रेस करने पर भी आपको ANC एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन डीएक्टिवेट मोड में ये जो है ना डायरेक्टली एम्बिएंट नॉइस में चला आता है। तो ऐसा नहीं है कि ANC ऑफ हुआ, उस केस में भी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि एम्बिएंट नॉइस चालू होती है वहाँ पे। इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मुझे लगा वो परफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब ये नॉइस को कैंसिल कर देता है। ठीक है, मतलब लेकिन अगर कोई अचानक से आपको बुलाएगा ना तो आपको सुनाई देगा। लेकिन इसको पहनकर जब मैं रोड वगैरह पे चल रहा था और मैंने इसको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन किया तो मुझे गाड़ियों की आवाज़ सुनाना बंद हो गई, अनलेस कि कोई हॉर्न ना बजा रहा हो। अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो आपको सुनाई देगा, तब वहाँ पे नॉइस कैंसलेशन नहीं होती है। तो लेकिन अगर गाड़ियों की जैसे मोटर बाइक वगैरह की कुछ आवाज़ है उतना वो कैंसिल कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर एम्बिएंट नॉइज़ वाला मोड है, अगर आपने इसका एम्बिएंट नॉइज़ मोड ऑन कर दिया तो आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपने ईयरबड्स पहना ही नहीं है। बिल्कुल ज़्यादा अच्छी आवाज़ सुनाई देती है जो भी बाहर आवाज़ चल रही है। अनलेस कि अगर आप कोई गाने सुन रहे हो तो आपको हो सकता है एम्बिएंट नॉइज़ ऑन करके बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो। तो इसका जो इवन ऑफ मोड है, मतलब आपने दोनों चीज़ें ऑफ कर दी, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी ऑफ कर दिया, एम्बिएंट नॉइस भी ऑफ कर दिया। तो यहाँ ऐप में 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सो नॉइस कैंसिलिंग और एम्बिएंट नॉइस इन दोनों को मिलाकर अगर मैं रेटिंग दूँ इसे तो वो दूंगा मैं टोटल 4.5 आउट ऑफ 5 विच इज़ फाइन। और अब बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, साउंड एंड म्यूजिक क्वालिटी। ऑफ कोर्स आप एक TWS खरीद रहे होते हैं प्रीमियम क्वालिटी का, तो आपको म्यूजिक क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ, अब म्यूजिक क्वालिटी ये सबसे ज़्यादा सही है इस प्राइस के रेंज के हिसाब से। इसमें जो है ना बैलेंस सी साउंड है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेस लवर हो तो वहाँ मैं कहूँगा कि दीज ईयरबड्स आर नॉट फॉर यू, क्योंकि इसमें बेस मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अगर आप इस ईयरबड्स को लगाकर मूवीज़ देखते हो तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसमें इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बेस हमेशा थोड़ा कम लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बेस थोड़ा और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इवन मैंने इक्विलाइज़र में भी सेट किया बेस बूस्ट करके, उस पर भी ठीक है, मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ बेस है लेकिन बहुत ज़्यादा बेस नहीं है। मेरे केस में क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा बेस पसंद भी नहीं है। अगर आप मेरे टाइप के बंदे हो, आपको बेहतरीन डिसेंट म्यूज़िक क्वालिटी चाहिए जिसको आप लॉन्ग आवर्स तक सुन सकते हो, तो ये कंफर्टेबल म्यूज़िक के लिए बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। अगर आपको बिल्कुल सूदिंग सा म्यूज़िक सुनने की आदत हो या फिर कोई क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह सुनने हो तो उस केस में ये बहुत ही सही है। इसमें जो तबले की आवाज़ या फिर फ्लूट की आवाज़ या फिर गिटार की आवाज़, ऐसी जो आवाज़ें हैं ना बिल्कुल अलग से चैनल पे सुनाई देती है, लगता है कुछ अलग ही बज रहा है। और अगर आपको रॉक टाइप के सॉन्ग्स पसंद है जिसमें मेटेलिका वगैरह का बेस कहीं चाहिए होता है ना, बेसी गिटार्स वगैरह के, वहाँ पे मुझे लगता है बस जस्ट ओके नॉट सो गुड।
और इनकेस अगर आपको हिंदी पुराने गाने सुनने हैं, मतलब 70s 80s 90s वगैरह के, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनमें उतनी बीट्स होती नहीं थी, और बीट्स होती भी थी तो थोड़ा म्यूज़िकल टाइप की होती थी, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजते थे। तो अगर वैसे गाने सुनने हैं ना तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप इसे लॉन्ग आवर्स तक सुन पाओगे। जो वोकल्स आते हैं निकल के इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं। आपको म्यूज़िक में क्लैरिटी में कोई भी कंप्लेंट नहीं रहने वाली। तो ओवरऑल जो म्यूज़िक क्वालिटी में मैं इसे रेटिंग दूंगा, वो दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। ऑफ कोर्स 5 आउट ऑफ 5 नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बेस और ज़्यादा होता, मतलब एटलीस्ट एक ऑप्शन होता कि मैं बेस बूस्ट कर सकूँ। जो इसका बेस बूस्ट मोड है दिया हुआ ऐप में, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, आप ऑलमोस्ट उसी में हर बार सुनोगे। वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा, इसलिए 4.5 आउट ऑफ 5। अब एक और कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। जनरली किसी और ईयरबड्स के लिए मैं ये करता नहीं, लेकिन क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का ईयरबड्स है तो हमें एक अच्छा ऐप भी चाहिए। सैमसंग वेरेबल वाला जो ऐप है वही इसमें इस्तेमाल होता है, आपको वो डाउनलोड करना होगा, और वही ऐप मैं आपको अभी तक दिखा रहा था। तो इसके ऐप में जो ऑप्शंस मुझे लगे वो थोड़े से लिमिटेड लगे। सबसे बड़ी जो कंप्लेंट मुझे लगी है वो है इसकी ईयरबड सेटिंग में जाकर जो इक्वलाइज़र आप देखो, तो इसमें ना ये इक्वलाइज़र्स के प्रीसेट्स पहले से दे रखे हैं, बस इतना ही ऑप्शन है। आप कोई कस्टम इक्वलाइज़र नहीं सेट कर सकते हो। इवन JBL का अगर कोई आप ईयरबड्स खरीदते हो, इवन 5000 का, उसमें जो ऐप मिलता है ना वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल होता है। तो इनकेस अगर आपको इक्वलाइज़र्स खुद से एडजस्ट करने हों तो उसके लिए ये है नहीं। मतलब आपको गिन के यहाँ पर सिर्फ 5 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जो नॉर्मल मोड है उसमें बेसिकली ये फ्लैट हो जाता है, तो एक मतलब बहुत ही सटल सी साउंड आएगी। अब यहाँ बेस बूस्ट जो है इसमें आपको थोड़ा ठीक है बेस मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसका जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन लगा वो है सॉफ्ट और डायनेमिक वाला। अगर आपको लॉन्ग आवर्स तक सुनना है तो सॉफ्ट या डायनेमिक मोड पे सुनो, काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी इसके ऐप में मुझे एक जो फिट टेस्ट वाला मैंने आपको बताया वो चीज़ काफ़ी सही लगी, कि आप इसका जो गुड फिट या बैड फिट वो सब कुछ चेक कर सकते हो। सो ऐप वगैरह में थोड़ा वह इक्वलाइज़र का इशू है। बाकी सब कुछ ऐप में जो मोड्स वगैरह दे रखे हैं, कुछ यहाँ पर टच साउंड कंट्रोल वगैरह, टच कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, ये सब कुछ करके दे रखा है। तो वो जो लैब में जाके आपको सेटिंग करनी पड़ती है ना, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। तो जो टच कंट्रोल वगैरह भी है ना ऐप में, वो डिसेबल या इनेबल करने का ऑप्शन तो है, लेकिन मुझे इसके टच कंट्रोल जस्ट ओके लगते हैं। कुछ खास उतना भी ज़्यादा इफेक्टिव फीचर नहीं है। डबल टैप पे नेक्स्ट हो जाएगा, एक टैप पे पॉज हो जाएगा, दैट्स ऑल। और जो टैप करने का वो है ना, कभी कभी बहुत बार मिस होगा कि आपने डबल टैप किया लेकिन उसने सिंगल ही कैच किया। तो ये भी फीचर वाइज जो है ना मुझे थोड़ा सा ख़राब सी बात लगी। तो ऐप फंक्शनैलिटीज़ वगैरह को ध्यान में रखते हुए मैं इसको रेटिंग दूंगा सिर्फ 4 आउट ऑफ 5, विच इज़ ओके। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कैटेगरी में बताऊंगा, बैटरी लाइफ। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा ख़राब सा है। ख़राब इसलिए है क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी ही जल्दी ड्रेन आउट होती है। वैसे टोटल जो कंपनी का क्लेम है विथ केस 18 घंटे का बैकअप, विदाउट केस लेकिन जो है ना कंपनी का क्लेम तो वैसे है 4 से 5 घंटे। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो क्या हो रहा था, जब आपका इसे लगाओगे ना कानों में, मान लो 100% है एग्जैक्टली, अगर आपने नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह ऑफ करके रखा है तो 1 घंटे के बाद ये 20% कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो है, मतलब 1 घंटे में 20% बैटरी ड्रॉप हो जाती है। और उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो 20% आते आते 4 घंटे तक चलने वाला है, मैक्सिमम 5 घंटे तक चलने वाला है। लेकिन अगर आपने कहीं एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया तो 20% ड्रॉप होने में इसको सिर्फ 40 या 45 मिनट ही लगते हैं। तो मुश्किल से 3 घंटे भी पूरा नहीं चल पाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप केस में डालोगे ऑफ कोर्स ये फिर से चार्ज हो जाएगा, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक और अच्छी बात कि इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये काफ़ी आसानी से वायरलेसली चार्ज होता है अगर आपके पास वायरलेस चार्जर वगैरह है तो। अब जैसा कि इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख रखा है विथ ANC ऑन 5 घंटे का, वो मुझे प्रैक्टिकल लगा नहीं। जनरली मैंने देखा एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने पे 40-45 मिनट ही जो है उसमें 20% ड्रॉप हो जाता है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि यार कितना लगेगा। तो 5 घंटे, हाँ मतलब एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है तो 5 घंटे चलेगा, लेकिन ANC ऑन है तो 3-3.5 घंटे, दैट्स ऑल। तो बैटरी लाइफ वगैरह में मैं जैसे रेटिंग दूंगा वो दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। यहाँ पे से काफ़ी पुअर रेटिंग मिलेगी। अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो आपको कुछ और ख़रीदना चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टाइप के ईयरबड्स होते हैं जनरली आपको 1 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, 1 से 1.5 घंटे तक लगातार।
उसके बाद आपको थोड़ी देर इससे निकाल देना चाहिए 15 मिनट के लिए। और लेकिन 15 मिनट के लिए अगर आपने निकाल दिया तो वो जो 20-25% ड्रॉप हुआ है वो तुरंत फिर से चार्ज हो जाएगा। तो आप इस तरह से सोच सकते हो। तो यहाँ पर टोटल हर एक क्राइटेरिया का जो रेटिंग का एवरेज निकल के आता है वो आता है करीब 4.2 स्टार। 2024 में क्या आपको ये ईयरबड्स खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? इसके 3 बड़े रीज़न हैं। अगर इसको आप खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। 3 कारण। सबसे पहला, एक तो इसकी आउटस्टैंडिंग सी साउंड क्वालिटी जो है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ आप बहुत ही अच्छी साउंड सुन रहे हो। बेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन जो बैलेंस होता है ना साउंड का, डेफिनेटली मार्वलस, बहुत ही क्लियर है। दूसरा, एक्सेप्शनल कॉल क्वालिटी। 6 माइक होने की वजह से मतलब आपके सामने वाले के पास जो आवाज़ जाती है ना, ANC वगैरह भी आपने ऑन कर दिया तो उसके बाद तो बिल्कुल मज़ा आ जाता है। तो सामने वाले को बहुत अच्छी आवाज़ जाती है और आपको भी उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी सुनाई देती है। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल हैसल फ्री सा लगेगा। और तीसरी बात, अब क्योंकि इसका फिट इतना अच्छा होता है कानों में कि आपको इसको लगा के ना आप दिन भर कुछ भी कर सकते हो। रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं तो उस केस में भी इसे खरीदना बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको मान लो कि फिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जनरली कुछ लोगों के कान होते हैं ना उसमें कुछ भी फिट हो जाता है, तो आप दूसरे ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो है अल्टरनेटिव, गूगल पिक्सल बड्स आता है, ऑलमोस्ट 10,000 के ही प्राइस रेंज में है। तो वहाँ पे इसे बिल्कुल आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उसमें बेस ज़्यादा मिल जाएगा आपको थोड़ा। एक और मैं आपको बता दूँ ओपिनियन मेरा, 18,000 रुपये में कहीं मिल रहा हो तो इसे बिल्कुल मत खरीदना। आई मीन इट्स नॉट वर्थ। उससे अच्छा है कि आप एप्पल के एयरपॉड्स खरीद लो अगर आप उतने बजट में जा ही रहे हो तो। पिछले साल जब ये लॉन्च हुआ था 18,000 के प्राइस में, और अगर मैंने तब खरीदा होता तो लिटरली मुझे बहुत रिग्रेट होता। 18,000 के लायक मुझे नहीं लगता ये। 8-9,000 ठीक है, अब मुझे 7,500 में मिला है, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एनीवेज, इसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना। मैं कुछ और भी ईयरबड्स का वहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो कुछ अगर आपको करना हो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।